ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव हुआ और हमने देखा कि एक टाइम में मार्केट 80 पॉइंट प्लस तक गई, लेकिन फिर इसके बाद वॉल्यूम्स कम थे। इसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने करेक्शन दी और मार्केट डिक्लाइन होना शुरू हुई। मार्केट ने तकरीबन देखा जाए तो 42,936 का लो बनाया। इंडेक्स तकरीबन 200-250 के पास मार्केट माइनस परफॉर्म कर रही थी। वॉल्यूम्स वहाँ पे कुछ बेहतर आना शुरू हुए। ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि देखिए मार्केट यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज में और किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि मार्केट आपकी एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। अगर हम 2 वीक से देखें तो 42,900 से लेके 43,500 तक मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। मार्केट बहुत ऊपर भी नहीं जा पा रही और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके अलावा जो 2 इवेंट थे वो बेहतर गुजरे। एक तो OIC का इजलास था जो कि बेहतरीन गया। सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो यानी कि 23 मार्च वाले जो दिन था वो भी काफ़ी बेहतर गया और इसमें यानी कि वज़ीर आज़म को बड़ा अच्छा वेलकम किया। इसके साथ ही जो क्यास आ रही थी कि जो हमारी अफवाज है यानी कि हमारी जो आर्मी है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो अलग थलग है और गवर्नमेंट से अलग है। लेकिन इस तरह की सारी क्यास आ रही है, दम तोड़ते हुए नजर आए। हमें नजर आया कि वो एक ही पेज पर है, गवर्नमेंट भी और हमारी आर्मी भी। ये भी एक पॉजिटिव और अच्छी न्यूज़ थी। इसके साथ ही काफ़ी गुड न्यूज़ में अगर देखें तो काफ़ी गुड न्यूज़ आ रही है। फंडामेंटल के लिहाज से भी गुड न्यूज़ आ रही है और अगर हम यानी कि अदर कंट्रीज़ के हवाले से देखें तो भी गुड न्यूज़ है, जिसमें UAE के हवाले से भी गुड न्यूज़ रही कि पाकिस्तान के साथ मामला बेहतर हो रहे हैं। इसके साथ ही यानी कि अगर फंडामेंटल में देखें तो इंडस मोटर ने अपने कार प्राइस को जो है वो बढ़ा दी है, तो ये भी एक पॉजिटिव थी। जबकि पार्क सुजुकी के जो प्रॉफिट में इजाफा हुआ 2.7 बिलियन का। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो IMF से गवर्नमेंट के जो है मामला चल रहे हैं और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि किसी भी टाइम मामला यानी कि तेज आ जाएंगे। लेकिन मार्केट अगर इन सब न्यूज़ के बावजूद हम देखें तो मार्केट वहीं पे आकर रुकती है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जब तक पॉलिटिकल में अदम एतमाद की जो तहरीक वो क्लियर नहीं होती, मार्केट को एक डायरेक्शन नहीं मिल सकती। मार्केट लोअर साइड पर आ चुकी थी, इसलिए हमने देखा कि एक रिकवरी की जगह बनती थी। ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, 43,000 से लेकर 43,500 तक मूव कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट ने तकरीबन 318 पॉइंट प्लस के साथ 43,522 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। 43,569 का इंडेक्स ने आज हाई लिया। आज के दिन अगर हम देखें तो यानी कि ग्राफिक क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम्स के ऊपर देखें तो कल जैसे कि वॉल्यूम्स हुए थे तकरीबन 22 मार्च को 137 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे और आज जो वॉल्यूम्स हुए 149 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में स्लाइटली इजाफा हुआ। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं हुए लेकिन थोड़ा सा इजाफा हुआ। इसके साथ ही सेक्टर्स के ऊपर देखें तो आज तकरीबन सारे सेक्टर्स जैसे कि परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें टॉप पर जो रहा सीमेंट सेक्टर 73 पॉइंट के साथ, टेक्नोलॉजी 53 पॉइंट के साथ। इसके अलावा कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, केमिकल, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ये सारे पॉजिटिव रहे। इसके अलावा अगर नेगेटिव देखें तो मिसक्लेनियस, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, इंश्योरेंस, ये स्लाइटली नेगेटिव रहे। स्टार्टिंग में ही जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में एवंस जोन और TRG, नेटसोल वगैरह थोड़े वर्क करते हुए नजर आए, टेलीकार्ड वगैरह वर्क करते हुए नजर आए। फिर इसके बाद हमने देखा कि बाकी सेक्टर्स भी जिनमें एक के बाद एक थोड़ी सी रिकवरी का फेज नजर आया, जिसमें सीमेंट सेक्टर भी था, जिसमें ऑटो सेक्टर भी थे, जिसमें रिफाइनरी भी थी। स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई इनकी कि इनके चलने से पहले इनकी कॉल दी गई, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट हिट हुए, जो कि आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ ही अगर हम यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल अब तक अगर देखा जाए, जैसे कि लास्ट जब 93 और 95 के अराउंड था, हमने आपको बताया था कि 110 से लेके 116 तक मूव कर सकता है। 116 का इसने हाई बनाया और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो $114 और 48 सेंट के पास परफॉर्म कर रहा है, 45 सेंट नेगेटिव के साथ। लेकिन यानी कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है $117 और 50 सेंट का। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो क्रूड ऑयल न्यू हाई की तरफ मूव कर सकता है। अदरवाइज
अगर ये ब्रेक नहीं होता तो एक्सपेक्टेड है $113 से लेके $110 के एरिया में यानी कि रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकते हैं। $110 का जो लेवल होगा वो स्टॉप लॉस होगा। अगर वो सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा तो मजीद हम इसमें डिस्काउंट देंगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के हवाले से जो न्यूज़ मिल रही है वो यही मिल रही है। अब तक यूक्रेन ने गिव अप नहीं किया और इसके अलावा रशिया और यूक्रेन की जंग वैसे ही जारी है। इवन कि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रशिया अगर अपने डेट्स पे नहीं करता तो फिर डिफॉल्ट की लिस्ट में आ सकता है। तो ये सारी नेगेटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल एक वॉलेटाइल परफॉर्म कर रहा है। इसके वॉलेटाइल परफॉर्म करने की वजह से ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ऑयल के प्राइस अगर हाई होते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, साथ ही हमारी इकोनॉमी को भी यानी कि डैमेज कर सकता है। तो इसकी वजह से भी अगर देखा जाए तो ये भी एक अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यानी कि स्टॉक मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने अब जो है वो परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की। रेजिस्टेंस लेवल में 43,600 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 43,900 का लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 44,200 का लेवल है। सपोर्ट लेवल में 43,400 और सेकंड सपोर्ट 43,100 का लेवल है और थर्ड सपोर्ट लेवल 42,800 का लेवल है। इस वक्त अगर हम देखें मार्केट को शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से तो मार्केट जैसे कि 22 मार्च को यानी कि ट्यूसडे वाले दिन आपको बताया गया था कि देखिए मार्केट आपके हाईली ओवरसोल्ड है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है 43,300 से लेकर 500 के एरिया तक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि आज मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया और मार्केट ने बाउंस बैक किया और मार्केट क्लोज रही पॉजिटिव। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ में अगर RSI को देखें टेक्निकल चार्ट में बताओ तो स्लाइटली ओवरबोट हो चुका है, यानी शॉर्ट डिप या शॉर्ट एडजस्टमेंट हम देख सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर लॉन्ग चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए यानी कि 2 वीक्स पहले मार्केट ने एक लो बनाया था 42,800 से बिलो लो बनाया था 42,788 का लो बनाया था। उसके बाद से 2 वीक हमने देखा कि मार्केट 42,900 से लेके और 43,500 तक एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं गई और मार्केट ने अपना जो प्रीवियस लो था उसको भी ब्रेक नहीं किया। इस वक्त मार्केट ने ये काम अच्छा किया कि अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था 43,400, अगर ये मार्केट ब्रेक कर देगी तो मार्केट के पास गुंजाइश होगी कि 43,000 यानी कि 500 से लेकर 44,000 तक मार्केट मूव कर सकती है। इस वक्त जो इंडेक्स की क्लोजिंग रही है आज काफ़ी बेहतर रही है। कल की एक क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट की कल की क्लोजिंग 43,800 से अबव आ जाती है तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन होगा। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर मार्केट कल अपने आपको 43,400 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो मार्केट शॉर्ट डिप लेके फिर चांसेस होंगे मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है। आज की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है। कल की एक क्लोजिंग अगर और बेहतर आ जाती है तो मजीद पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर नजर आई। कल रोल ओवर वीक भी है जिसमें फ्यूचर क्लोजिंग का भी दिन है, साथ ही कल असेंबली में इजलास भी बुलाए जा रहे हैं जिसमें फातह ख्वानी होगी। फिलहाल यही न्यूज़ है जिसके ऊपर एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा कल अनसर्टेनिटी नहीं होगी, लेकिन खुदा न खासा अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो फिर एक अलग वे बन सकता है। इस वक्त एक चीज़ हमने जहन में रखनी है ठीक है, मार्केट आपकी बहुत लोअर साइड पर है स्टॉक के प्राइस के लिहाज से, इंडेक्स के लिहाज से मार्केट इतनी नहीं टूटी हुई, लेकिन अगर मार्केट कोई डिप लेती है, कोई डाउनफॉल आता है तो मार्केट बाउंस बैक भी इसी तरीके से करेगी जिस तरीके से आज हमने देखा कि ग्राउंड जब लोअर साइड पर स्टॉक्स एक्यूमुलेट होते रहे और फिर आखिर में हमने देखा कि एक के बाद एक स्टॉक आपके वर्क करना शुरू हुआ और ऊपर की तरफ आना शुरू हुए। इस वक्त मार्केट आपकी बेहतर क्लोज हुई है। इसके साथ ही बहुत सारे यानी कि क्लाइंट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने जो है वो स्टॉक प्राइसेस हाई पे भी लिए हुए हैं, लो पे भी लिए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट कहाँ करें या मार्केट जैसे एबनॉर्मल चल रही है। देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप हाई प्राइस के भी स्टॉक लेंगे, जहां पर आप लो प्राइस के भी स्टॉक्स लेंगे, लेकिन आपने करना यही है कि यानी कि आपने हाई प्राइस वाले स्टॉक्स हैं, अगर आपको डिपर वही स्टॉक्स डिपर मिलते हैं तो अगर आपके पास गुंजाइश हो तो आप एवरेज करें, अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो अपने स्टॉक्स को होल्ड करें, लेकिन कभी भी स्टॉक्स को जो है वो लोअर साइड पे सेल ना करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो वेट करते हैं, जो पेशेंट लेवल रखते हैं, उनको मौका मिल जाता है, उनमें उनको एक दोबारा से एक रिकवरी का चांसेस मिल जाते हैं। अपने ही स्टॉक्स अगर आपने 5-6 स्टॉक्स लिए हुए और पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जब आपका कोई स्टॉक्स फ्री होता है तो अपने ही स्टॉक्स के पैसे दूसरे उस स्टॉक्स में लगाएं जो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। इससे क्या होगा, आपकी एवरेज भी होगी और आपको मजीद पैसे लाने की जरूरत भी नहीं होगी। इसके अलावा मार्केट आज बेहतर क्लोज रही है टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक भी, और कल के दिन अगर एक और क्लोजिंग आती है तो मजीद बेहतर होगी। कुछ स्टॉक्स के प्राइसेस भी, स्टॉक्स के ग्राफ भी पॉजिटिव क्लोज रहे हैं, जिसमें
आपका देखा जाए टेक्नोलॉजी सेक्टर ने आज वर्क किया है, इंशाल्लाह कल भी वर्क कर सकता है। टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा ऑयल एंड गैस है, आपका जो है सीमेंट सेक्टर से, आपका रिफाइनरी सेक्टर से, ऑटोमोबाइल पार्ट्स से, फूड सेक्टर से, ये सेक्टर्स वर्क कर सकते हैं और कल भी इनके अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली जब इनमें बाई कॉल जनरेट हो रही होती है, इनकी कॉल दी जा रही है, जब सेल कॉल जनरेट हो रही होती है तो सेल कॉल दी जा रही होती है। आज हमने हबी बैंक, यूबीएल देखा जाए तो आज भी हमने बैंकों में भी बैंक कॉल्स दी, उनकी भी कॉल जनरेट हो रही थी आज, यानी कि रिफाइनरी की कॉल जनरेट हुई थी, उनकी भी कॉल दी गई। इस तरह की कॉल हम टाइमली दे रहे होते हैं और होता ही कि जब इनकी चलने से पहले इनकी कॉल दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा और टाइमली आपको स्टॉक के बारे में बताया जाएगा कौन से स्टॉक्स मूव करने वाले हैं, जिससे आप अपने लॉसेस को कम भी कर सकते हैं और एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।